एक दोस्त की लव मैरिज में गवाह बनकर गया दूसरा दोस्त, उसको आई अपने दोस्त की प्रेमिका पसंद और फिर उसके बाद उसने अपने दोस्त की हत्या कर उसकी प्रेमिका के साथ संबंध बनाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मेन रोड की। मध्य प्रदेश ग्वालियर में मेन रोड पर एक ढाबे के पास खड़े हुए ट्रक के नीचे एक डेड बॉडी लोगों को दिखाई देती है, जिसको चाकुओं से गोदा गया था और बहुत ही बुरी अवस्था में खून से लथपथ वह डेड बॉडी पड़ी हुई थी ट्रक के नीचे। लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करवाने लगती है। वहीं पर जो होटल था, होटल के मालिक को पूछा जाता है कि तुम इसको जानते हो? तो होटल का मालिक कहता है कि हाँ, ये हमारे ही गाँव का है और ज़्यादातर यह हमारे होटल पर खाना वगैरह खाने के लिए आया करता है और रात भी ये खाना खाने के लिए आया था। खाना खाने के बाद यहाँ से गया था, उसके बाद इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, पुलिस पता लगाने में जुट जाती है और फिर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और गांव में वह डेड बॉडी जिसकी थी उसके घर पर जाया जाता है। दोस्तों, वहाँ जाकर देखा जाता है तो उस व्यक्ति की जो औरत थी, उस औरत का नाम होता है पिंकी और जिसकी डेड बॉडी मिली थी उसका नाम होता है प्रशांत। प्रशांत की उम्र 26 साल, पिंकी की उम्र होती है 24 साल। दोस्तों, वहाँ जाकर जैसे घर पर देखते हैं पुलिस वाले, तो वहाँ देखते हैं कि उसकी जो पत्नी होती है पिंकी, वह फूट फूट कर रो रही थी बुरी तरह से अपने पति के लिए। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, ज़्यादा तो पूछ नहीं सकती है क्योंकि मातम का माहौल था। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, तुम बता सकती हो? तो वह जो पिंकी है वह बताती है हम दोनों प्यार करते थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके प्रशांत के घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। उसके बाद प्रशांत ने मेरे साथ भाग करके शादी की थी और इसके घर वाले इसके ऊपर गुस्सा थे, इसलिए इसके घर वालों ने ही इसको जान से मार दिया है। अब पुलिस प्रशांत के घर वालों के पास जाती है क्योंकि वह जो प्रशांत और उसकी जो प्रेमिका होती है पिंकी, वह अलग घर लेकर रह रहे थे, घर से भागकर शादी की थी उन्होंने। अब जो पुलिस होती है वह प्रशांत के घर वालों के पास जाती है और वहां जाकर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों, प्रशांत के जो घर वाले होते हैं वह बताते हैं कि पिंकी तो झूठ बोल रही है, वह खुद वेश्यावृत्ति करती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। अब पुलिस थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि बात माने भी तो किसकी बात माने। उसके बाद क्या होता है, पुलिस प्रशांत की कॉल डिटेल्स चेक करती है और पता लगाती है कि आखिरी बार उसके पास फ़ोन किसका आया था। तो पुलिस को पता चल जाता है कि आखिरी बार उसके फ़ोन पर फ़ोन आया था आकाश नाम के एक लड़के का, जिसकी उम्र 25 साल है, जो कि गांव का ही रहने वाला है। पुलिस आकाश को उठा लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास आखिरी बार फ़ोन आया था और तुमने ही प्रशांत को मारा है। दोस्तों, आकाश थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और फिर उसके बाद डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकलती है और फिर क्या होता है, पुलिस आकाश से सारी जानकारी लेने लगती है। तो आकाश बताता है, साहब प्रशांत मेरा दोस्त था, हम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे, एक साथ मिलजुल कर रहते थे। तभी क्या होता है, एक दिन प्रशांत मेरे पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी शादी में कोर्ट मैरिज में गवाह बनोगे? तो मैं उससे कह देता हूँ कि हाँ, मैं गवाह क्यों नहीं बन सकता। और फिर जो आकाश होता है प्रशांत की शादी में गवाह बनने के लिए कोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ जाकर आकाश जब देखता है प्रशांत की जो वाइफ बनने वाली थी, जिसका नाम पिंकी होता है, उसको देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो जाता है। मन ही मन सोचने लगता है कि यह तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, यह तो मेरी प्रेमिका होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, क्या करता है, वहाँ पे गवाह बनकर उनकी शादी करवा ले आता है। उसके बाद वो पिंकी के ऊपर निगाहें डालने लगता है और अब ज़्यादा अपने दोस्त प्रशांत के घर आने लगता है, लेकिन उसको कोई मौका मिल नहीं रहा था पिंकी से बात करने का। तभी उसके मन में एक प्लानिंग होती है। वह सोचता है कि अगर मैं प्रशांत को शराब की लत लगा दूं तो उसके बाद ये शराब पीता हुआ घूमेगा और जो पिंकी है वह मेरे पास फ़ोन करेगी, मुझसे कहेगी कि तुम्हारा दोस्त तो ऐसे ही घूमता है, इसको समझाते क्यों नहीं हो। उसके बाद मैं पूरी लाइमलाइट अपने आप ले जाऊंगा, यानी कि उसके बाद मैं पिंकी से प्रेम प्रसंग चला लूँगा। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आकाश होता है प्रशांत को अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाया करता है, होटल पर खाना वगैरह खिलाने के लिए ले जाया करता है। धीरे धीरे अब प्रशांत को शराब की लत लग चुकी थी और अब प्रशांत आकाश के साथ शराब पीने के लिए ज़्यादातर बाहर ही घूमता रहता है। दोस्तों, अब वही बात हुई जो आकाश ने सोची थी। जो प्रशांत की पत्नी थी पिंकी, वह आकाश के पास फ़ोन करती है और कहती है मैं तो दुखी हो गई हूँ प्रशांत से, यह तो हरदम शराब पी कर रहता है, मैं क्या करूँ। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में दूसरा इंसान औरत को अपने काबू में कर लिया करता है, थोड़ी सी सहानुभूति जता करके। ऐसा ही यहाँ पर इस केस में हुआ। आकाश ने उस पिंकी से सहानुभूति जताई और उसने प्रशांत से तो कुछ नहीं कहा, उल्टा पिंकी से ही ज़्यादा बातें करने लगता है।
फ़ोन नंबर उसके पास आ ही जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे उनके अंदर प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं और दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बनाने लगते हैं। अब प्रशांत की आंखों में पिंकी धूल झोंक रही थी और प्रशांत का दोस्त आकाश भी उसकी आंखों में धूल झोंक रहा था। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और अब आकाश और पिंकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन पिंकी कहती है कि शादी किस तरह से करें, यह तो बीच में मेरा पति आ रहा है। तभी क्या होता है, आकाश पिंकी से कहता है कि अगर तुम्हारा पति प्रशांत कहीं चला जाए, खो जाए या मर जाए तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? तो पिंकी कहती है आकाश से, हाँ क्यों नहीं करूँगी। दोस्तों उसके बाद वो दोनों प्लानिंग करते हैं और फिर प्लानिंग के तहत आकाश प्रशांत को अपने साथ शराब पिलाने के लिए ले जाता है। पहले वह शराब पीते हैं, उसके बाद उसको खाना खिलाने के लिए गांव के समीप होटल पर ले जाता है। जैसे वे दोनों खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वहां से उठकर चलने लगते हैं, तभी आकाश अपने 2 दोस्तों को और बुला लेता है और फिर होटल के पास में खड़े हुए ट्रकों के पीछे सुनसान जगह पर तीनों लोग मिलकर आकाश और उसके 2 दोस्त चाकुओं से प्रशांत के ऊपर वार करते हैं। उसको लहूलुहान करके जब वह मर जाता है तो ट्रक के नीचे उसको फेंक कर आ जाते हैं। तो दोस्तों यह सारी घटना पुलिस के सामने आकाश बयां करता है। पुलिस तुरंत आकाश को और उसकी जो नई प्रेमिका बनी थी पिंकी, उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल में भेज देती है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों इस घटना में एक तो प्यार का खून हुआ, एक दोस्ती का खून हुआ और सबसे बड़ा खून विश्वास का हुआ। प्रशांत ने अपने दोस्त के ऊपर विश्वास किया, अपनी पत्नी के ऊपर भी पूरा विश्वास था उसको, लेकिन यहाँ पर विश्वास, दोस्ती और पति विरुद्ध धर्म का यहाँ पे खून हो गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार हमारा और आपका घर सही से चल रहा होता है, लेकिन घर के अंदर जब तीसरा इंटर कर जाता है तो हमारा और आपका घर बिगड़ जाया करता है तीसरे के इंटरफेयर के कारण। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। अगर जो आकाश है वो उनके घर में नहीं आता तो उनका घर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता, ना ही प्रशांत को शराब की लत लगती। तो दोस्तों इस तरह से भी परिवार खराब हो जाया करते हैं, इस तरह से भी परिवार बिखर जाया करते हैं दूसरे की बातों में आकर के। तो यहाँ पर उस पिंकी ने अपना हंसता खेलता परिवार बिखेर दिया तिनके की भांति और अब पूरी जिंदगी जेल में उसकी कटेगी। आखिर उसको क्या मिला इस हवस के चलते? और यहाँ पर जो आकाश था उसने भी हवस के कारण एक इंसान की जान ले ली और अपनी ज़िंदगी और पिंकी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वह ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में, उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या प्रशांत का भी कसूर था जो उसने अपने एक दोस्त के ऊपर विश्वास किया? क्या विश्वास करना गुनाह होता है? ज़्यादातर दुनिया विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। विश्वास ना करें तो हमारा कोई भी काम चलेगा नहीं। तो विश्वास मेन चीज़ होती है अपने जीवन को धारा प्रवाह में बहाने के लिए। लेकिन यहाँ पर विश्वास का खून हो जाता है कई बार ज़िंदगी के अंदर और उस समय ज़िंदगी उथल पुथल हो जाया करती है। ऐसा ही इस घटना में हुआ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी से दोस्ती यारी है तो दोस्ती यारी घर के बाहर तक रखिए, घर के अंदर इन रिश्ते नातों को मत जोड़िए, वरना आपके परिवार को बिखरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास ना करें और किसी के साथ विश्वासघात ना करें। जय हिंद, जय भारत।